नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 281वीं 281 कड़ी में आपका स्वागत, अभिनंदन। साप्ताहिक वार्ता आज रविवार की 12 अक्टूबर 2025। मित्रों, आज विषय लेता हूं भारत में एक दो संस्थाएं जिनके प्रति सम्मान और विश्वास अभी बचा है, उसमें भी छीजन कहीं आने लगी है। हमारी माननीय न्यायपालिका और भारतीय सेना दो की चर्चा होती है जिन पर अभी विश्वास है और आदर है, लेकिन इधर न्यायपालिका चर्चा का विषय है, उस पर जो बढ़ता अविश्वास है वो खूब इन दिनों चर्चा का, आपस में विमर्श का विषय बन रहा है। 6 अक्टूबर 2025 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसे जन जन में चर्चा का विषय बना दिया। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसका समर्थन तो बहुत दूर की बात, मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि न्यायपालिका के सर्वोच्च आसन प्रमुख पीठ की ओर हमारे सबसे बड़े जज साहब की उपस्थिति में उन्हीं की व्यवस्था के एक वरिष्ठ सदस्य, यूं कहूं प्रमुख सदस्य, एडवोकेट प्रमुख सदस्य होता है, उसके द्वारा पादत्राण फेंका जाना, उछाला जाना, ये बहुत दुखद है। माननीय प्रमुख न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश के संयम की सराहना भी हम सबने देखी और उसकी सराहना की। न्यायिक संतुलन का प्रमाण उन्होंने दिया, उस भाव को भी नमन करता हूं। लेकिन एक सवाल उठता है, किसी का किसी के प्रति सम्मान यानी आदर कम होता है तो दोषी सम्मान जिसके दिल में कम हुआ उसी को क्यों माना जाता है? जिसका आदर कम हुआ वह क्यों नहीं आत्म समीक्षा करता है कि जो व्यक्ति आपके प्रति श्रद्धा करता रहा उसमें वो श्रद्धा, वो आदर कम हुआ, वो क्यों कम हुआ? क्या मैं ही तो इसका प्रमुख कारण नहीं हूं? सारी समस्या का समाधान इतने भर से हो जाए, यदि न्यायपालिका की ही बात नहीं, जहां जहां बड़ों के प्रति आदर कम होता है छोटों में, वहां सब आत्म समीक्षा, अपनी समीक्षा कर लें और खुद को ठीक कर लें। पहले से ही हार्दिक सम्मान दे रहा वो व्यक्ति या वो वर्ग तो तैयार बैठा है पूर्ववत आदर देने के लिए, यहां तक कि सम्मान और श्रद्धा बढ़ा देने को वो तैयार बैठा है। यदि आत्म समीक्षा में निकले कि बड़े के पास ही कोई कमी है। आज आम जनता में जो बातें हो रही हैं, जो बातें आम हैं, वे हैं कि सनातनी समाज को लगा है कि उच्च कोर्ट यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे दोयम दर्जे का मानते हैं। प्रमाण रूप में अनेक तथ्य वो कहते हैं। वो कहते हैं कुछ वकील रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। उसके देश में विभिन्न प्रमाण हैं कोर्ट खोले गए, और वो कोर्ट कोई सामान्य लोगों के लिए नहीं खोले गए। वो बहुत बड़े अपराधी थे या देश विरोधी आतंकी थे, उनके लिए खोले गए, कुछ चुनिंदा बड़े जजों के, वकीलों के आग्रह पर। आमजन दशकों दशक घूमता रहता है, फैसला करा पाना तो दूर, डेट नहीं लगवा पाता। ये शिकायत है आम आदमी की। ऐसे ऐसे फैसले बीते दिनों आए कि चूंकि अमुक अपराधी जेल में 5 वक्त का नमाजी है इसलिए सजा कम कर दी जाए या उसे छोड़ दिया जाए। मतलब इसका कोई तुक है? जनता दंग रह गई। एक हाईकोर्ट जज ने कह दिया कि लड़की की छाती छूना बलात्कार नहीं कहा जाएगा। दूसरे एक हाईकोर्ट के, दूसरी जगह के हाईकोर्ट के वकील जज साहब बोले कि लड़की का पाजामा युवक ने खोलने का प्रयास किया, नाड़ा नहीं खुला तो वो दंड की का भागीदार नहीं बनता, वो बलात्कार तो हुआ ही नहीं।
मतलब ऐसी ऊट पटांग बातें न्यायाधीशों के माध्यम से समाज में बड़ी चर्चा का विषय बन रही हैं। अजीबो गरीब कोर्ट चर्चाएं ये खूब लोगों में विमर्श का मुद्दा बनती हैं, न्यायपालिका के प्रति वितृष्णा से भर देती हैं आमजन को। ध्यान रहे, कोर्ट हो या कोई हो, आमजन के लिए हैं आप। जनता के टैक्स से सारी व्यवस्थाएं आपकी होती हैं, वेतन से लेकर सारी सुविधाएं। इसलिए जवाबदेही सबसे बड़ी जनता के प्रति है। जनता में अगर दुख हो रहा है तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ गलती हो गई। एक वकील पीआईएल लाते हैं तो उसे हाई कोर्ट जाने को सुप्रीम कोर्ट कह देता है, और उसी तरह का अन्य विषय दूसरे पंथ धर्म के लोग जब लाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है। ये घटनाएं बड़ी लंबी सूची है उसकी। श्री अश्विनी उपाध्याय तो उसके विरोधाभास के अनेक उदाहरण देते हैं, और ये विरोधाभास विश्वास को तोड़ रहा है आम जनता का। उदाहरण के लिए उपाध्याय जी का नाम लिया, वही वक्फ पर पीआईएल लाए, उन्हें अलग अलग राज्यों में भेज दिया गया हाई कोर्ट्स में। उधर जब केंद्र सरकार कानून लाई वक्फ पर, तब वक्फ के हिमायती लोगों की याचिका तुरंत स्वीकार कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, संसद के कानून की समीक्षा करने के लिए। ये बातें जनता में बहुत अविश्वास फैला रही हैं। हिंदुओं के शिक्षा संस्थानों में एडमिशन पर 25% सीटें आरक्षित करने का नियम बना, और शेष मजहबों के संस्थानों को इससे छूट देने का मामला तो वो जब सुप्रीम कोर्ट ले गए तो नहीं सुना। फलतः हिंदू संस्थान अपने नाम के पहले नाम के आगे बौद्ध जैन लगाने लगे उस सुविधा लेने के लिए। ये तो एक धर्म को कमजोर करने का परोक्ष प्रयास है, और उसमें भी हमारी सर्वोच्च अदालत सहयोग कर रही है। बहुत दुखद है, ऐसी चीजें चिंता पैदा कर रही हैं समाज में। आप तो संविधान का पालन केवल कर दीजिए, वह सबके साथ एक न्याय एक व्यवहार करने को कहता है। एक घटना घटी, 100 रुपए की रिश्वत ली एक छोटे कर्मचारी ने, वो बाद में झूठी बताई हाई कोर्ट ने। मानो 39 ईयर्स 39 साल वो झूलता रहा, और वहीं उसी व्यक्ति के राज्य का एक पूर्व मुख्यमंत्री वो सजा पाने के बाद, आपके यहां से सजा पाने के बाद बाकायदा चुनावी व्यवस्था में भाग ले रहा है, लंबे जमानत के बाद। मतलब व्यवस्था क्या है आपकी? घुसपैठ पर कड़े कानून की बात हमारी सर्वोच्च अदालत नहीं सोचती क्या? ये एक सवाल है। अभी किसी रोहिंग्या ने, माने घुसपैठिए रोहिंग्या ने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, और वो याचिका हमारे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यानी कोई विदेशी नागरिक हमारे देश के खिलाफ केस कर देगा और हमारा न्यायालय उसे स्वीकार करेगा, बाकायदा सुनेगा। कहां का ये क्या है? ये जनता में चर्चा का विषय है। इसका अगर जनता गलत हो तो न्यायालय और आप बड़े लोग बताइए कि ये इस कारण हमने किया। आमजन बहुत चिंतित होता है ऐसे समाचार जानकर। यदि हां तो निदान करिए तत्काल। हमारे देश के कुछ नेता विदेश जाकर अपने देश की आलोचना करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं उस देश से। न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेकर उसे रोके। यह जनता कहती है कि न्यायपालिका क्यों नहीं रोकती ऐसे लोगों को। उल्टे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सर विदेश की धरती पर यहां अपराधियों पर नियंत्रण का प्रयास से जुड़ा विषय वहां चर्चा में ले आए। बड़ा आलोचना हुई इसकी कि इसकी जरूरत नहीं थी। वहां भारतीय जनता को विश्वास नहीं होता कि नेता तो नेता, न्यायाधीश हो ही प्रधान न्यायाधीश कोई यहां की चर्चा बाद में बाहर वहां करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां क्यों पड़ी बुलडोजर आदि की, ये भी समीक्षा का विषय है। बहुत खराब स्थितियां हैं। बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कोई मामला होता है, न्यायाधीश ट्रांसफर करा के भागते रहे हैं, मुकदमा सुनने से बचते रहे हैं, पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने से बचते रहे। ऐसी स्थिति में नियंत्रण कौन करेगा फिर? और उस पर कोई नियंत्रण करने में सफल हो रहा होगा, उसकी चर्चा यहां वहां की जाएगी। यह ठीक नहीं। कुछ बात है तो अपने देश में कहिए, सरकार से कहिए, गलत को जरूर रोकिए। देश आपके साथ खड़ा होगा, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। न्याय की खूबसूरती कोमल भाषा में है, व्यंग्य में नहीं, जिसकी चर्चा भगवान विष्णु विषय में भी खूब हुई। व्यंग न हो,
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को कहना पड़ा कि हमारे उच्च जज न्यायप्रिय बने, न कि लोकप्रिय। ये चीजें हम सबको जो आदर है एक न्यायपालिका के प्रति, उसमें कहीं खलल डालती हैं। हम नहीं चाहते वो आदर कम हो। शपथ ग्रहण के बाद कोई न्यायाधीश अपना धर्म बताने लगे, कभी नहीं हुआ हमारे देश में। और विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग आए, कभी नहीं हुआ। बहुत मर्यादाएं उन्होंने रखी। देश प्रेमी चिंतनशील व्यक्ति का कलेजा फटता है जब वो सुनता है कि जाति के कारण घटनाएं हो रही हैं। काश ऐसा इस देश में नहीं होता। काश एक रूपता लाने पर बड़े लोग विचार करते। एक व्यवस्था है, सरकार से वेतन पाने वाले व्यक्ति वकालत नहीं कर सकते। उधर MP MLA अनेक ऐसे हैं जो वेतन भी पाते हैं और संसद छोड़कर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में, न्यायालय में सर्वोच्च जज के सामने बहस के लिए खड़े होते हैं। उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। किसी जागरूक वकील का ध्यान गया तो उसकी PIL को रद्द कर दिया गया। ये काम तो खुद करना चाहिए था। कोई लाया, उस पर भी विचार नहीं किया गया। न्याय दिया जाए और वह दिखाई भी दे। यदि किसी वर्ग विशेष, यहां तक कि देश के बहुसंख्यक समाज को भेदभावपूर्ण व्यवहार का अनुभव होने लगे और ये बात जन जन में उजागर होने लगे, आम चर्चा का विषय बन जाए, तो स्वयं सर्वोच्च अदालत को आगे बढ़कर उसकी चिंता करनी चाहिए, पूरी गंभीरता, पूरी शालीनता और पूरे संयम के साथ। आशा है आगे सब कुछ अच्छा होगा, आगे सब कुछ ठीक होगा। प्रख्यात हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के 10 अक्टूबर 2025 के संपादकीय पृष्ठ पर कुमार प्रशांत का महत्वपूर्ण लेख इस विषय पर बड़ा मौजूद है, जिसका शीर्षक है काश यह दुस्साहस देश को जगा पाए। यह लिख दिया उन्होंने। उसका शीर्षक है, मेन हेडिंग है, यह घटना वरदान बन जाए। उन्होंने लिखा, यह घटना वरदान बन जाए, ऐसा प्रयास सबका हो। प्रथम न्यायपालिका प्रयास करे, सरकार और समाज उसमें साथ दे। जजेज बस संविधान का पालन कर दें। संविधान जो चाहता है कि सबके साथ एक जैसा न्याय हो, एक रूपता हो, सबको बराबर माना जाए, वो बस हो जाए। बराबर नहीं माना जा रहा। एक बड़ा बहुसंख्यक समाज, उसकी धारणा बन गई है। तो कोई बोले उसको आप दंडित करें, वो डरा डरा घूमे, इसकी बजाय स्वयं उसकी चिंता करिए। यह निवेदन हाथ जोड़कर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रधान न्यायाधीश महोदय, अन्य माननीय न्यायाधीशों, आज के CJI साहब, भविष्य के CJI साहबान, सभी से निवेदन करता है भाग्योदय फाउंडेशन। और भाग्योदय फाउंडेशन तो एक माध्यम है इस बात का। ये पूरा देश अपेक्षा कर रहा है कि इन स्थितियों में सुधार हो, हमारा देश हर तरीके से मजबूत बने। यही हमारी शुभकामना सभी समाज के, सभी वर्गों के, सभी पंथों के, मजहबों के सारे लोग एकजुट होकर देश को मजबूती दें। न्यायपालिका का सहयोग करें, पूरा सम्मान करें। कहीं कोई गलती भी किसी से भी हुई है वो ठीक हो, चाहे सरकार से हो, चाहे न्यायपालिका से हो, चाहे जनता से हो, सभी गलतियों को ठीक करें, आगे बढ़ें। यही प्रार्थना, मंगल कामना। यह चर्चा अन्य लोगों में भी सुनाइए, यह भी निवेदन करता हूं। पुनः प्रणाम, जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।